Hello everyone, welcome to my YouTube channel SK English Word. Guys, I am Shahnawaz Alam with you once again. So guys, अब तक हमने दो तरीके सीख लिए हैं. ऑलरेडी हम दो तरीके सीख चुके हैं. एक अपनी बात को कहना और एक दूसरा अपनी बात को मना करना, यानी कि किसी भी काम को मना करना, कैसे मना करते हैं, और एक किसी भी बात को कहना. तो ये दो तरीके अब तक हम सीख चुके हैं. लेकिन अगर आपको किसी और से बात करनी हो, किसी दूसरे के बारे में जानना हो, तो गाइस आप कैसे बात करोगे दूसरों से, कैसे उनको जानोगे? ठीक है, तो इंग्लिश में आपको जैसे मान लो कहना है कि क्या तुम यहाँ रोज आते हो, या आपको कहना है कि क्या तुम यहाँ अंग्रेजी सीखना आते हो, या फिर आपको किसी से पूछना है कि भैया आप चाय पीना पसंद करते हो या दूध पीना पसंद करते हो. तो गाइस कैसे जानेंगे दूसरे के बारे में, आज हम इन्हीं सब के बारे में सीखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं. सेम फॉर्मूले जो आपने पिछली क्लासेस में सीखे थे, लिए थे, उसी के रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा. बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पिछली क्लास जो है वो रिवाइज करते रहें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो क्लास A1, A2, A3 सीरीज वाइज चल रही है, तो वो चेक करके अपनी क्लास ले सकते हैं. तो आज की क्लास शुरू करते हैं. देखिए, लेट्स कम विद मी. देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलिएगा. सबसे पहले जो लिखा हुआ है, हमें सामने वाले के बारे में जानना है कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कुछ भी. तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे ऐसे वाले टेंस, यानी कि किसी से हमने क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो इस फॉर्मूले में क्या है, देखिए क्या डिफरेंस है. ये डू और डज अगर हम यहाँ से हटा दें तो सबसे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला हमारे पास बचा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने डू और डज स्टार्टिंग में लगाया, चूंकि हिंदी में शुरू में क्या आया, आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको कि शुरू में हिंदी में क्या आएगा, तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे. ठीक है, एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही होगी, डज ही, शी और किसी नेम के साथ में लगाना है. ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जांपल देख लीजिए. जिनको वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, वो मेरी पिछली क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास A1 क्लास देखना, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग A1 क्लास जो है वो देखना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं. डायरेक्ट क्या लिखा हुआ हमारे पास, क्या वह मेरे बारे में जानता है. ठीक है, तो गाइस ऐसा टेंस अगर आपने सामने वाले से पूछना हो कि क्या वह मेरे बारे में जानता है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले में नकल कर देंगे देख के. पहले इसको राइटिंग करेंगे, सीखेंगे, देन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ लिखवाने से पहले, अगर आप सीख रहे हो, तो ये क्लास ले रहे हो, तो आपको टेंस समझ में आ रहे होंगे और आप जानते भी होंगे. और बहुत से लोग ऐसे देखोगे आप जिनको टेंस अच्छी तरह बनाने आते हैं, बट वो इंग्लिश नहीं बोल पाते. सही है, तो ये आपका जो बेस, मैं आपकी जो रूट स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ, जो इंग्लिश का जो बेस है मेन, वो आप अगर जानते हो ऑलरेडी, तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता. बट आपको यू नीड टू प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो प्रैक्टिस जितनी हो सकता है वो आप कर लीजिएगा. मेन चीज़ आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, तो ठीक है, आप प्रैक्टिस अपने आप से करिएगा, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि मेन मोटिव हमारा यहाँ पर अंग्रेजी बोलने का है. तो ये तो हमें अंग्रेजी बोलनी है, ना कि सिर्फ सीखनी है. तो सीख तो आप एकदम जाते हो, बट बोलने में टाइम लगता है. सही है, लेकिन जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो 15 डेज मैं आपको दे रहा हूँ. 15 डेज आप मेरी बात मान कर देखिए, आप बोल कर देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ सेंटेंसेस अपने द्वारा बना के अपनी बातों को, और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे. चलो डायरेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं. तो डू और डज लगाना है, डज क्लियर है, ही शी नेम के साथ लगाना है. उसके बाद में वही सब्जेक्ट रखना है, वर्ब रखनी है, ऑब्जेक्ट रखना है. सही है, टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख के डायरेक्ट बनाएंगे. हमारे पास क्या है, तो शुरू में यहाँ पर वह है, तो वह के लिए तो ही और शी डज आएगा यहाँ पर पहले, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर डज लिख देंगे. वह के लिए लिख देंगे हम ही, डज ही. क्या कह रहा है, क्या वह मेरे बारे में जानता है, तो जानने की बात हो रही है, यानी कि मेन बात क्या हो रही है यहाँ पर, जो वर्ब है वो जानना है. तो जानने को इंग्लिश में बोलते हैं नो. तो डज ही नो हो गया, क्या वह जानता है. अब मेरे बारे में बचा, तो मेरे बारे में को बोलेंगे अबाउट मी, अबाउट मी. ठीक है गाइस, इतना क्लियर टेंस बन जाएगा. ऐसे सेकंड टेंस आप बना लो. कैसे बनेगा, क्या राहुल तुमसे झूठ बोलता है. सही है, तो यहाँ पर बोलने की बात हो रही है, झूठ बोलने की बात हो रही है. तो झूठ बोलना एक वर्ब है. क्या राहुल तुमसे झूठ बोलता है, तो राहुल एक नाम है, तो नाम के साथ भी डज आएगा. मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर भी डज राहुल, डज राहुल क्या है, झूठ बोलता है तुमसे, है ना. तो क्या राहुल तुमसे झूठ बोलता है, तो आप डायरेक्ट झूठ बोलने की वर्ब लिख दोगे यहाँ पर. झूठ बोलने को इंग्लिश में हम कहते हैं फिब. तो डज राहुल फिब टू यू. ठीक है गाइस, ये आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा.
एक टेंस हमारा यहाँ पर अभी रह गया है जो कि हमने ये बनाना है फर्स्ट टेंस, क्या तुम यहाँ अंग्रेजी सीखने आते हो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा, क्या तुम यहाँ अंग्रेजी सीखना आते हो। अब देखिए गाइस, इसमें सीखना भी एक वर्ब है, आना भी एक वर्ब है। मैंने पहले ही बताया था हमें मेन वर्ब रखनी है जो सब्जेक्ट के बाद रखी जाएगी। तो कैसे पता चलेगा क्या बात हो रही है इसमें, फिर से एक बार सेंटेंस पढ़िएगा, क्या तुम यहाँ अंग्रेजी सीखने आते हो। तो अंग्रेजी सीखने के बारे में पूछ रहा हुआ है ना कि अंग्रेजी सीखने आते हो क्या, काम तो आने का हो रहा ना। तो मेन बात क्या हुई, मेन वर्ब क्या हुई, आना हुई। तो डायरेक्ट हम क्या तुम है, तो इस बार हम डू लगा देंगे, यहाँ पर यू लगा देंगे, सब्जेक्ट डू यू। आने की बात हुई थी ना, क्या तुम यहाँ अंग्रेजी सीखना आते हो, अंग्रेजी सीखने को पूछ रहा हो, सही है। और क्या कह रहा, क्या तुम यहाँ आते हो। तो आना जो है हमारे पास एक वर्ब है मेन, तो इसको हम लिखेंगे डू यू कम हियर, सही है। अंग्रेजी सीखने के बारे में पूछ रहा था कि अंग्रेजी सीखने आते हो, तो अब डायरेक्ट इसको डू यू कम हियर टू इंग्लिश। ठीक है, डू यू कम हियर टू लर्न इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। एक फोर्थ सेंटेंस है यहाँ पर, चलो इसको ही बना लेते हैं, क्या तुम इसी तरह बोलते हो। देखिए गाइस, टेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, आपको इंग्लिश टू हिंदी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वर्ड्स मीनिंग जिसे हम वर्ब्स कहते हैं। तो वोकेबलरी आपकी अगर याद होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप इजीली सेंटेंस बोल सकते हो, इजीली बना भी सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम इसी तरह बोलते हो, तो इसी तरह को लाइक दिस बोलते हैं और बोलने को स्पीक बोलते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए। टेंस आपका आसान है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपको क्लियर है, फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ है, अब किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ती और अब किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें आपके सामने है, तो अब इजीली टेंस बना सकते हो आप। देखिए क्या, तो शुरू में क्या है, तो जाहिर सी बात हमें यहाँ पर डायरेक्ट बस डू रखना है, तुम के लिए यू रखना है, डू यू। क्या कह रहा, मेन बात बोलने के लिए कह रहा है ना, तो डू यू स्पीक आ जाएगा, मेन वर्ब ये हो गई, डू यू स्पीक। इसी तरह बचा, इसी तरह को इंग्लिश में लाइक दिस बोलते हैं, तो एल आई लाइक दिस, ये टेंस बन गया कंप्लीट। इसे ही आप अपनी अंग्रेजी में यूज करके देख दो, है डू यू स्पीक लाइक दिस, वो आंसर दे देगा यस ऑफ कोर्स आई स्पीक लाइक दिस, इट्स माय वे, आई ऑलवेज स्पीक लाइक दिस, सही है। तो ये इस तरह से सेंटेंस हो जाएंगे। तो आप फील करके जैसे आप हिंदी में बोलते हो सेम सेंटेंस आपको ऐसी अंग्रेजी में बोलने हैं, सही है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा और आई थिंक ये क्लियर भी होगा। नेक्स्ट गाइस कुछ वर्ब्स देख लीजिएगा जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में बहुत ही यूजफुल होंगी। अगर आपको अब ये जो एक तरीका हो गया इंग्लिश में आपके पास बात करने का, एक बात बता दूं आपको, आपने 3 स्टेप्स सीखे यहाँ पर। फर्स्ट अपनी बात बताने का तरीका, सेकंड कोई बात मना करने का तरीका, थर्ड आपने अब सीखा है किसी भी बात को सामने वाले से पूछने का तरीका कि आप यहाँ आते हो या इंग्लिश सीखना आते हो या यहाँ आप क्या करते हो। तो ये 3 तरीके हो गए आपके पास। अब ऐसे हमारा कन्वर्सेशन और लॉन्ग भी हो सकता है। मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप यहाँ अंग्रेजी सीखना आते हो, तो आपने बोल दिया यस मैं अंग्रेजी सीखना आता हूँ, लेकिन मैं आपसे बोलूँ फिर कहाँ सीखने जाते हो, किसके साथ जाते हो, कैसे जाते हो, तो ये सब सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में जरूर सीखेंगे। फिलहाल आप जो है अभी कुछ वोकैब्स देख लीजिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट क्लास में, और आप रेडी रहना। तो गाइस यहाँ पर हमने वर्ब लिख दी है आप लोगों के लिए। ये वर्ब आप अच्छे से एक बार, बहुत लोगों को पता भी होगा, फिलहाल इनको देख लिए, जिनको नहीं आता वो ये वर्ब याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही काम आएंगी। अगला जो कन्वर्सेशन होगा हमारा वो इन्हीं के आधार पर होगा। हम अपनी बहुत सारी बातें आगे हो जाएंगी, हमारी बढ़ाकर अपनी बात को कर सकते हैं, एक लॉन्ग कन्वर्सेशन बना सकते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब। तो ठीक है, आप देखिए वॉट मिस क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन मिस कब होता है। देन आपका लिखा हुआ है वॉट टाइम आपका किस समय होता है। वेयर मिस कहाँ होता है। वाई मिस क्यों होता है। हाउ मीन्स कैसे। देन आपका लिखा है विद होम मीन्स किसके साथ। एक लिखा हुआ है यहाँ पर बाई विच मीन्स, तो बाई विच मीन्स होता है किस साधन के द्वारा। ये आपने तब यूज़ करना है जब आप पूछते हो, आप जैसे मान लो धामपुर से कैसे आते हो, मतलब बस से आते हो, बाइक से आते हो या कैसे आते हो। तो जब हम पूछते हैं कि कैसे आते हो, तो वहाँ पर मीन्स होता है बाई विच मीन्स, यानी कि किस साधन के द्वारा। ठीक है, तो विच होता है कौन सा या कौन सी। देन आपका लिखा हुआ है हु आपका कौन होता है। देन आपका लिखा हुआ है होम मिस किसको होता है। हुज मिस किसका या किसकी होता है। देन आपका लिखा हुआ है हाउ मेनी कितना, और हाउ मच भी कितना। गाइस जहाँ पर आप चीज़ों को काउंट कर सकते हो वहाँ पर हाउ मेनी यूज़ करेंगे। जहाँ आप चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे मान लो आप कितना पानी पी सकते हो, तो पानी को हम काउंट नहीं कर सकते तो हाउ मच यूज़ करेंगे। जैसे आप मान लो हाउ मेनी यूज़ जहाँ पर काउंट कर सकते हैं, बस ये याद रखना, ईजिली यूज़ कर सकते हो। हाउ ऑफन होता है आपका कितनी बार, सही है।
तो हाउ ऑफन का मीन्स कितनी बार होता है। आज आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ही आपके साथ बहुत ही जॉयफुल क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए बने ही रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर एवरीवन। Now before leaving, just please subscribe my channel and press the bell icon so that you could get all my videos. Thank you.